व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सिटी तंजीम की कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके बाद मैं अपनी आला क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 5वीं बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा दिया। मैं खान साहब का मशकूर हूँ, अपने ज़िला की क़यादत का मशकूर हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम दोस्तों का, सिटी तंजीम के, तहसील के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज फिर ये ज़िम्मेदारी दी। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सबको, सारी सिटी तंजीम को ये ज़िम्मेदारी आला तरीके से निभाने की तौफीक दे। ये मेरी सारी सिटी तंजीम इधर बैठी हुई है। ये एक तो आपके साथ तारफ़ी प्रोग्राम है कि आपको सिटी तंजीम के मतलब थोड़ा सा तारुफ हो जाए। इसके साथ साथ कुछ सवालात है, ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में आते हैं, आप लोगों के तवस्सुत से उनका जवाब देना हम समझते हैं कि सिटी तंजीम की ज़िम्मेदारी है। ये सारी सिटी तंजीम जो आपके सामने बैठी हुई है, ये इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह काम करेगी। मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सिटी तंजीम फर्दन खुद ही अपना तारुफ करवा दे ताकि सब लोगों को उसका इल्म हो। खलीफा मोहम्मद काशिफ एडवोकेट, सिटी सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गोजरा। चलो फिर उस तरह ही चलो जी, कोई नहीं, बंद कर दे तू बस। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਜੀ थोड़ा ਜਿਹਾ चलाओ, रहने दे, ऊंचा बोल रहे कोई नहीं यार, बस रहने। हाँ जी ਹੁਣ चेक करो, रहने दो, कोई नहीं। जैसा कि सारी सिटी तंजीम ने आप लोगों को अपना तारुफ करवा दिया है, हम सब लोग अरसा दराज से आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ औकात में हम सबको कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िम्मेदारी देती रही है, जिसे हमने अपनी बेहतरीन काविश के मुताबिक, इमरान खान के विजन के मुताबिक पूरी करने की कोशिश की। लेकिन बहसीयत इंसान, ज़ाहिर है इंसान है, कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं।
लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हम लोग कभी भी इमरान खान के विजन से पीछे नहीं हटे और ना ही इंशाल्लाह हटेंगे, क्योंकि इमरान खान का विजन एक ऐसा विजन है जिससे हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं और दुनिया में एक इज्जत का मकाम हासिल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपनी लोकल पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि जो ही पहले यानी कि अरूज आया, फिर उसके बाद कहने की बात नहीं है, सबको पता था कि दरमियान में थोड़ी सी पार्टी डाउन हुई, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने पार्टी को अरूज से वाबस्ता किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जो कि चारों सूबों में इस वक्त मौजूद है। तो जैसे ही अरूज आया, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता हुए या होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विजन के मुताबिक, इमरान खान के विजन के मुताबिक पार्टी में शामिल होगा, हम उसे वेलकम करेंगे। लेकिन बात यही है कि विजन सिर्फ इमरान खान का चलेगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चलेगा, कोई जाती एजेंडा, कोई जाती मुफाद नहीं चलेगा। आपको जैसा कि पता है कि शहर में इस वक्त 3 मुख्तलिफ लोग NA के टिकट की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उसामा हमजा साहब है, रऊफ ततला साहब है, हसान वड़ैच साहब है, ये NA के कैंडिडेट है। हमारे लिए तीनों ही बहुत मुकद्दम हैं, क्योंकि वो तीनों की कोशिश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट लेने की है। तीनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और अपनी अपनी कोशिश में वो लगे हुए हैं, लेकिन उन सब की मंजिल, उन सब का विजन, उन सब का गोल इमरान खान है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देना चाहता हूं कि 3 मुख्तलिफ लोग सफर शुरू करते हैं, लेकिन उनके रास्ते मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है। इसलिए मैं सबको समझता हूं कि जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विजन के मुताबिक आएगा, वो हमारे सर आंखों पर। लेकिन ये तंजीम ने ये डिसाइड किया है कि तंजीम उसके साथ खड़ी होगी जिसको इमरान खान टिकट अवार्ड करेगा। अभी ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश करना बनती है, वो अपनी कोशिश जारी रखे। लेकिन तंजीम किसी एक शख्स की तंजीम नहीं है, ना ये तंजीम उसामा हमजा साहब की है, ना रऊफ ततला साहब की है, ना हसान वड़ैच साहब की है। ये तंजीम इमरान खान की तंजीम है और ये इमरान खान के विजन के मुताबिक ही काम करेगी और इमरान खान के विजन के मुताबिक ही इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। हमारे लिए तीनों का कैंडिडेट बहुत काबिल एहतराम है, वो अपनी अपनी कोशिश जारी रखे, लेकिन हम बहैसियत कारकुन, बहैसियत सिटी तंजीम, हम इस चीज़ पे के पाबंद हैं कि इमरान खान जिसको टिकट देगा ये तंजीम उसके साथ होगी। कल को हमें कोई भी अपने इवेंट में बुलाता है, फ़र्ज़ किया उसामा हमजा साहब कहते हैं कि सिटी तंजीम मेरे इवेंट में आए, हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। अगर ततला साहब बुलाते हैं, हम उधर जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हसान वड़ैच साहब बुलाते हैं, हम उधर जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि तंजीम का अपना ज़ाती कैंडिडेट कोई नहीं है। तंजीम का कैंडिडेट वही है जो इमरान खान का कैंडिडेट है। ये तो मैं एक चीज़ कैटेगोरिकली आपको क्लियर कर दूं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि गोजरा में अब वक्त आ गया है कि हम तब्दीली की तरफ जाएं। अब गोजरा की आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि हम नए चेहरे, नए लोग सियासत में एंट्री करें। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ दें, हमारा साथ दें, ताकि हम एक नई उमंगों के साथ, नए जज्बे के साथ इस शहर की खिदमत कर सके। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एक पुराना कारकुन हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं।
मैं खुद भी पीपी 119 का कैंडिडेट हूं और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं पीपी 119 से टिकट लेने की, और मैं उसके लिए अपनी पूरी एफर्ट जारी रखूंगा। और अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी, मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पीपी 119 का इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन अगर पार्टी ये समझती है कि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूं पीपी 119 के इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मैं कभी भी पार्टी की वायलेशन नहीं करूंगा। मैं एक बात और यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का ये हिसाब है कि जब ये डाउनफॉल की तरफ जाती है, पीछे गोजरा की सियासत आप समझते हैं सब, तो सब लोग घरों में बैठ गए थे। ये चंद एक वर्कर ही थे जो सारा बैठ खड़े हुए थे, लेकिन जो ही पार्टी को अरूज देखा, अब सब लोग निकल के पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं या कैंडिडेट बन रहे हैं। हमें किसी भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस चीज पे हमें जरूर एतराज है, जिन लोगों ने पीछे पार्टी की वायलेशन की उसके लिए हम जरूर एहतजाज करेंगे। और एक ये चीज मैं चाहता हूं कि सिर्फ हमारे अच्छे वक्त के साथी ना बने, हमारे वो बुरे वक्त के भी साथी बने। ये मेरी तमाम कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे वक्त में, वो कहते हैं ना कि हंसते हुए तो सब हंसते हैं, रोते हुए अकेले रोना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। आपसे सवाल है मेरा, पिछले दिनों 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखी है, राणा हुसैन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नजीम यूसुफ साहब ने, राणा साहब ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का वास्ता भी किया कि पार्टी को गोजरा में बिठाने के लिए आप वो कैंडिडेट है वो दे दें। ये राणा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई है, उन्होंने कहा कि आपने तो 3 कैंडिडेट चुनाए, तो 11 चुनाए, 11 कैंडिडेट उम्मीदवारों से जो लोग हैं वो नाम दिए गए ये तस्लीम बनाने के, और उन 11 लोगों ने नाम दे दिए, वो शामिल कर दिए गए हैं, और जो पार्टी के साथ साबका कारकुन ने उसको नहीं शामिल किया गया। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, राणा साहब ने जो बात किया, राणा साहब बैठे हुए हैं, इसका जवाब तो राणा साहब दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं कि इन्होंने किस जुमरे में ये बात की थी। जहाँ तक आप नदीम यूसुफ जट साहब की बात कर रहे हैं, वो हमारे पुराने कारकुन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो बात उन्होंने की है कि 11 लोगों ने यानी कि अपने अपने कैंडिडेट दे दिए तंजीमी ओहदे के लिए, मैं नहीं समझता ऐसा हुआ है। अब नदीम यूसुफ जट साहब की आला क़यादत के साथ, ज़िले के साथ बातचीत चल रही है। हम भी चाहते हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए, वो हमारे पुराने साथी हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश भी है कि वो अकोमोडेट हों उनकी आला क़यादत के साथ, यानी कि ज़िला की क़यादत के साथ। वो कल भी मिल के आए हैं डॉक्टर वहीद साहब से, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो अकोमोडेट हों। तो अब 11 बंदों को वो जो कहते हैं कि 11 कैंडिडेट्स ने अपने अपने ओहदेदार दे दिए, ये इसका जवाब भी वही दे सकते हैं। मैं नहीं दे सकता कि कौन कौन से ओहदेदार डाल दिए, कौन से नहीं निकाले। लेकिन हम लोग, आपको पता है कि कोई आज का काम नहीं कर रहे, पीटीआई के लिए बहुत पुराना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपसे सवाल है दूसरा कि आप बताइएगा कि जैसे कि ये पीटीआई की जो टिकट अनाउंस हुई है, जिस भी कैंडिडेट को मिले, तो क्या ये बताएं जो आपकी तंजीम है उसकी राय में शामिल होगी, आपकी मुशावरत होगी या आपकी मुशावरत में बगैर ही कराया? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा माजी की तरफ लेके जाता हूँ। 2013 में जब टिकट अनाउंस हुए तो हमारे कैंडिडेट थे अवैस नबील साहब और खालिद चट्ठा साहब। अब यकीन करें कि मैं आला क़यादत के साथ उस वक्त लाहौर जाता था, इस्लामाबाद उनके मुलाकात करता था। उस वक्त तो हमें समझ ले टिकट हमने ही अवार्ड किए थे, तंजीम ने, यानी कि हमसे मुराद है तंजीम ने, इतनी अहमियत दी गई थी। बीच में एक पीरियड आया 2018 वाला, वो आप सबके सामने है कि उसमें जो कुछ भी हुआ उसमें पार्टी ने तंजीम को कोई अहमियत नहीं दी। मैं वेरी क्लियर कर रहा हूँ, वेरी फ्रैंकली क्लियर, कोई पार्टी ने तंजीम से इस तरह नॉमिनेशन नहीं पूछी। आपको भी पता है कि वो जो कुछ भी हुआ ऊपर ऊपर हुआ। इस दफ़ा हमें फिर यकीन दहानी दिलाई गई है, और जो पार्टी के साथ हो चुका है, मैं समझता हूँ कि तंजीम की राय ली जाएगी। ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि ली जाएगी, और इंशाल्लाह जब तंजीम अपनी राय लेगी, राय हमसे ली जाएगी। ये मैं बात आपको हल्फन कहता हूँ
हाँ, मैं ये बात आपको हल्फन कहता हूं कि हम अपनी जाती पसंद और नापसंद को एक साइड पे रखकर जो तंजीम वो फैसला करेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गोजरे के लिए सबसे अच्छा होगा। जाती पसंद और नापसंद एक साइड, ये आपको मैं हलफ देता हूँ इस चीज का। इस बार आपको उम्मीद है कि जो 18 में जैसे पैसे के बलबूते पे टिकट दिए गए, अब वो नहीं होगा? देखिए, ये तो हमारे इल्म में नहीं है, आप सहाफी लोग हैं, आप ज्यादा जानते होंगे कि पैसे चले या नहीं चले। आपको भी पता है। अगर पैसे उस वक्त चल सकते थे तो फिर आज भी चलेंगे, मैं ये समझता हूं। लेकिन ये आप लोगों का एक है कि भी चले हैं पैसे, मैं नहीं समझता कि हमारी जमात में पैसे चले होंगे। ये उस बात का जवाब दिया है मैंने कि आपने कहा चले हैं, तो अगर उस वक्त चल सकते हैं तो फिर आज भी चल सकते हैं। लेकिन कारकुन को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर क्या सोचेंगे आप? यही सोचेंगे कि पैसे वालों को जब टिकट दिए जाएंगे तो फिर तो यही बात होगी कि पैसे के बलबूते पे टिकट दिए जा रहे हैं, कारकुन को जब टिकट नहीं मिलेंगे। नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर कारकुन को टिकट नहीं मिला तो वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे नहीं मिला उसको, उसकी और भी कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें ना एक ये चीज है कि जो पिछली दफा हुआ है उसमें एक तजर्बा किया गया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस दफा हमारे जो फिल्टर लगाए जाएंगे, जो हमें हिदायत है उसके मुताबिक ग्रास रूट से देखा जाएगा, उसके बाद फिर हतमी फैसला होगा। उसके लिए 3-4 जो टीमें हैं मरकजी क़यादत ने तश्कील दे दी हैं, उसके नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया पे भी। साहब, आप राणा सत्यान का जो पैगाम था वो पहुंचाएंगे कि कैंडिडेट जो है डिक्लेयर किए जाए, वो अपना काम करें और पार्टी में? जी, मैं बिल्कुल इस मौक़िफ़ के साथ हूँ। जो राणा साहब का पैगाम था जब आपके पास पहुंच गया तो मेरे ख्याल से तो ऊपर भी पहुंच गया है जी। बाकी राणा साहब इधर बैठे हैं, हमारा भी यही, अगर ये मुतालबा राणा साहब का है तो इसमें जितने भी लोग बैठे हैं सबका ये मुतालबा है। हमें जो किसी के कभी उसके पीछे जाना पड़ता है, कभी उसके पीछे जाना पड़ता है, हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ फाइनल हो। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि हमारे तंजीम के जो अहदेदार हैं, हमारे सिटी प्रेसिडेंट है, रिसेंटली भी खलीफा काजी साहब, ये हमारे पुराने साथी हैं, हम इनके लिए एक अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर पार्टी इनको भी टिकट नहीं देगी हम इनके साथ भी नहीं होंगे, हम उनके साथ ही होंगे जिसको पार्टी टिकट देगी। नहीं, आप ये इसका जवाब दें कि जो आपके जो कैंडिडेट है, जिस 4-5 पैनल है, क्या ये पैनल एक को टिकट देना है तो दूसरे पैनल जो है वो साथ इलेक्शन अपना लड़ेंगे या पार्टी? भाई साहब, ऐसा है कि गोजरा की तहसील के 3 टिकट हैं, 2 पीपी के, 1 एनए के। जिसको भी खान टिकट देगा हम उसके साथ जो भी पैनल बनेगा। ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है, ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जिसको इमरान खान टिकट देगा उसके मुताबिक हम यानी कि चलेंगे। जिसके पास टिकट इमरान का है वो हमारा कैंडिडेट है। साहब, जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नदीम साहब ने, वो बता रहे थे कि कहते थे शफात पटियाला साहब अपने अपने बंदे को चुन के कि अपने अपने बंदे को उम्मीदवारी की सीट दे रहे हैं, लेकिन दोनों जो इत्तेफाक नहीं। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, एक पार्टी का पुराना वर्कर हूँ। मुझे नहीं ख्याल कि मेरी किसी ने इस तरह की नॉमिनेशन की होगी। मुझे पार्टी ने एक मेरिट पे लगाया है। या तो आप लोग कह दें कि मैंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, मैं पैराशूटर हूँ, मैं इंपोर्टेड हूँ, ऊपर से आया हूँ और बैठ गया हूँ। मैं 2011 से प्रेसिडेंट चला आ रहा हूँ, कभी मैं तहसील प्रेसिडेंट, कभी सिटी प्रेसिडेंट। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फतेहाना साहब की कोशिश होती गोजरा में मेरा सिटी प्रेसिडेंट लगे, अशफाक साहब की कोशिश होती गोजरा में मेरा सिटी प्रेसिडेंट लगे। उन्होंने एक जेन्युइन वर्कर को, जो कि वर्कर था, उसको चूज किया है। मैं नहीं समझता। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरका ना डालो। मुझे नहीं पता कि पीटीआई में सारे लोग जानते हैं कि मेरे पहले क्या पोजीशन थी, कहाँ मैंने काम किया, और इस पार्टी में पहले मैं काम करता था। लेकिन इमरान खान तक जब आए हैं तो हम उनके लिए रैलियां भी निकाली है, उनके बयानी का साथ भी दिया, बल्कि मैं कहता हूँ कि उनका बयानिया और एक्चुअली हमारा ही बयानिया है। मैं इस पर खास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी कल पूरी बॉडी की जो तंजीम की मीटिंग हुई है,
सारी तंजीम ने एक मुतफिका फैसला किया जो मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ, और जिसके लिए मैं कहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हम कर रहे हैं, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो तंजीम होती है ये ऐसे नहीं खड़ी की जाती और एक बांधे की बात नहीं चलती जो खलीफा साहब कहते हैं। हम तंजीमों के सारी जिंदगी के डंडे खाने वाले लोग, जेलें काटने वाले लोग, एज ए कारकुन कैंडिडेट को MNA बनाने वाले लोग, MPA बनाने वाले लोग, वजीर बनाने वाले लोग, ये कारकुन ही होते हैं। और हमने कल डिसाइड किया है कि हमने सिटी, हमें पाकिस्तान का नहीं पता है, हमें पंजाब का नहीं पता है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता है, हमने अपनी PTI तंजीम को सिटी में मजबूत करना है। और उसके लिए हमने डिसाइड ये किया है कि नंबर 1 हमारा सिटी का एक ऑफिस होगा, और हमने कल वो ऑफिस जो हमारी PTI की सेक्रेटरीट है, ये खलीफा काशिफ साहब की मेहरबानी है कि हम चाहते थे कि पूरी तंजीम जो उसका खर्चा उठाएगी, सारे जितने भी खर्चे होंगे वो सब जो कारकुन ही उठाएंगे, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि कल इन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं शनाई मैरिज हॉल में आपके लिए 2 कमरे वक्त करता हूँ, जिसमें आप तंजीम की आप मीटिंग भी करें, और जितने गोजरे, तहसील गोजरे के अपने कारकुन हैं, आम पब्लिक है, वो वहाँ पे आए और हमें काम कहें तो हम 24 घंटे उनके काम के लिए अपनी खिदमत पेश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कल ये भी डिसाइड हुआ है कि चूंकि ये PTI की तंजीम जो है ये इमरान खान की तंजीम है, सब जो कैंडिडेट है वो हमारे लिए मोहतरम है, हमें इससे कोई गर्द नहीं है पहले इनकी फिलिएशन कहाँ थी और क्या करते रहे। हमने ये भी देखा है कि जब जो हमारी जो लोकल गोजरे की सियासत है, अभी दोस्त बातें भी कर रहे हैं ये कि हमें गोजरे के लोगों का पता है जो कैंडिडेट है कि अगर एक को टिकट देगा बाकी सारे बांट देंगे। इंशाल्लाह इस पर भी हमारी बात शुरू हुई है, हमने की है कल डिसाइड। हम इंशाल्लाह इसको बड़े इजी माहौल में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे कैंडिडेट जो हैं, और हमें अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि जैसे पूरे पाकिस्तान में तब्दीली है PTI की वजह से, इमरान खान की वजह से, वो यहाँ भी हम कोशिश करें कि लाएं। अब ज़माना बदल गया है, सोच बदल गई है, तो फिर इनको क्यों नहीं बदलना है। मैं कैंडिडेट के हवाले से बात करता हूँ, तो इनको भी बदलना पड़ेगा। हमने कल ये भी डिसाइड किया है कि हमने एज ए PTI, जो हमारी PTI की कैबिनेट है, ये हम किसी कैंडिडेट के पास नहीं जाएंगे। हमने काम वर्करों का करना है, पब्लिक का करना है, और कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई मरकज से कॉल चलती है इमरान खान की कि आज ये रैली निकालनी है, या आपने यहाँ पे स्क्रीन लगानी है, या आपने ये जलसा करना है, तो हम हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे अपनी कैंडिडेट के साथ, और इंशाल्लाह वो आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे। हमने उनके लिए कोशिशें करनी है, हमने उनके लिए काम करना है। तो ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कैंडिडेट के हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह ऐसा माहौल पैदा होगा कि जैसे इज्तिमाई जो कॉल होगी, मुझे उम्मीद है कि हम जब एक स्टेज लगाएंगे ये सारे वहाँ पे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, और हमारी स्ट्रेंथ भी शो होगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमने ये भी कल डिसाइड किया है कि हमने इसको कोई, हमने तंजीम को कोई लूली लंगड़ी तंजीम नहीं एज ए पेश करना। सिटी गोजरा में बाकी हमें नहीं पता। हमने इसके लिए जो हमारे तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, पंजाब के हैं, पाकिस्तान के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमने डिसाइड किया है कि उनको एक एक लेटर जारी करेंगे। वो सारे महकमों के जो लोग हैं वो भी हमसे ही हैं, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो सबको एक एक लेटर जारी करेंगे कि ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं, ये पब्लिक के काम करना चाहते हैं और करते हैं, और ये आपका ही पब्लिक का जो काम है, जो आपके जो बैरोक्रेट्स हैं, AC साहब हैं, DC साहब हैं, DPO साहब हैं, ये आपकी हेल्प ही करते हैं। लोगों के 100 मसाइल होते हैं जो वहाँ के थानों में हल नहीं होते हैं, ये अवामी नुमाइंदे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो उन्हीं को वही हल करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं का काम आसान करते हैं। और हमने ये भी रिवायत नहीं डालनी, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, इसमें तब्दीली आनी चाहिए कि कोई भी पार्टी का अवामी नुमाइंदा जाता है, क्योंकि वो लोगों को रिलीफ देता है, उनके साथ जाता है, काम करता है, और उनका भी इंतजामियों को पता है कि कौन दिहाड़ी लगा रहा है, कौन फीस बिल्ला कर रहा है, तो उनको प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए, और देंगे इंशाल्लाह। और मेरी खास तौर पे ये मीडिया से मैं गुजारिश करूँगा, और ये बल्कि शुरू से टच भी हैं,
और ये बाकी सिंसियर भी हैं और अपना टाइम निकाल के टाइम भी देते हैं, नुमाइंदगी भी करते हैं। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आए हैं, तशरीफ लाए हैं और हमारा बयानिया जो है ये जो आज हम एक छोटे से शहर गुजरात सिटी से कर रहे हैं, हम नहीं समझते कि ये बयानिया हमारा डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जाएगा, पंजाब तक नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह कैंडिडेट सारे हम इंशाल्लाह ये अभी 13 तारीख के बाद खलीफा साहब और ये हमारी मीटिंग में कल ये भी तय हुआ है कि 13 के बाद हम तमाम कैंडिडेट जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं इनको इकट्ठा करेगी हमारी जो तंजीम, और इंशाल्लाह इकट्ठा करके आप देखेंगे। ये जो नूरजाद भाई साहब ने आखिरी सवाल है। ये सर एक छोटा सा सवाल है, अगर आपने अभी इस बीच में कहा कि कैंडिडेट के साथ उम्मीदवार भी है, आप शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत करेंगे या उनके बयान की मजम्मत करेंगे? देखें, ये जो आपने बात की है ना, मैं समझता हूं कि शहबाज गिल साहब ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूं, लेकिन ये वो जाती बयान था, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन आप बहसियत सहाफ़ी सिर्फ एक शहबाज गिल के ऊपर ही क्यों ये सारे अटैक कर रहे हैं? मेरी कल भी दोस्तों से बात हुई है, इससे बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा चुके हैं। यानी कि शहबाज गिल ने तो एक छोटे रैंक्स वालों को, कैप्टन, कर्नल वगैरह को मुखातब किया है, जहाँ पे नहीं, पुराने नहीं, वो पुराने किए जाते हैं, वो पुराने किए जाते हैं, वो पुराने नहीं होते। अगर इस बयान को भी अगर कोई इग्नोर करना चाहिए तो ये भी इग्नोर हो सकता था। जनरल्स के मतलब जो कुछ पहले कहा गया कि आपके इल्म में नहीं है, सबके इल्म में है। लेकिन अगर मैं एक बात ऐड करूं इसमें ऐसा कि इंडिविजुअल, चाहे वो फौज में हो, वो सियासत में हो, वो सहाफत में हो, कोई भी इंडिविजुअल जिसका कोई भी काम जो कंडेमेबल है उसको कंडेम करना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पर्पज से, एक मिसकंसेप्शन दूर करें पब्लिक भी और सहाफी हज़रात भी, कि हम किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हैं। हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, जैसा कि शहबाज गिल ने ये भी कहा कि इदारे हमारे सर का ताज हैं, उनका एहतराम करते हैं। इमरान खान का, पीटीआई का क्लियर मौक़िफ़ है, गिरफ्तारी से पहले भी हमारे यही मौक़िफ़ है। सर उनको आपने गिरफ्तार कर लिया और कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया, ये तो फिर आपकी चॉइस है ना। पहले भी ये मौक़िफ़ है हमारा कि हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं। इंडिविजुअल्स की जहाँ तक बात है, पाकिस्तानी का हक है, मेरा ख्याल है कि इदारों को बिल्कुल बस इतनी सी बात है। और ये बात की है कि कानूनी तरतीब के बारे में अभी ना हमारे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर जो है हमारी कल हुआ है कि हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ तो मेरी इत्तला के मुताबिक आज एक रैली किसी कैंडिडेट ने निकाली है, तो आपकी तस्वीर में कुछ लोग पावर नहीं होगी, उस हवाले से बताइए। तो हमारी सिटी तस्वीर है ना, मैं बताता हूँ, वो बात करने का मकसद ही है, अगर मरकज से कोई कॉल चलती है, मतलब कि हमारी तंजीम में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके अपने अपने वहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे जो बैठे हुए, ये बात करने का मकसद ये है कि अगर इज्तिमाई तौर पे कोई कॉल आती है इमरान खान की, जैसे सब कैंडिडेट अपने अलग अलग रैली निकालते हैं, अलग अलग जुलूस करते हैं, जलसा करते हैं। और मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, पहले मैं ये उसका ये मकसद था कि सारे इज्तिमाई तौर पे एक जगह पर करें, तंजीम के प्लेटफॉर्म पर, जो तंजीम बनाई पीटीआई ने, इमरान खान ने बनाई है, वहाँ पर खड़े हों सारे कैंडिडेट। और यानी कि स्टेज अलग अलग बनाए, हम चाहते हैं कि जुड़ के काम। और एक मैं बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, वो जा सकते हैं, मैं जा सकते हैं। जी वो मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ सब तंजीम के हवाले से। इमरान खान के विजन के मुताबिक अगर वो इकट्ठा होना चाहें कि इमरान खान किसी जिसको टिकट देगा, हम उसके साथ बाकी कैंडिडेट भी चलेंगे, हम हर एक के पास जाने के लिए तैयार हैं। हम उसामा हमजा साहब के पास जाने के लिए भी तैयार हैं, ततला साहब के पास जाने के लिए भी तैयार है, साम वडैच साहब के पास जाने के लिए भी तैयार है। अपनी अपनी कोशिश करें, इस पे कोई किसी को कोई एतराज नहीं है, हर एक ही राइट बनता है इलेक्शन लड़ना। लेकिन जो ही इमरान खान अवार्ड कर दे टिकट, फिर सबको इमरान खान का कैंडिडेट तस्लीम करते हुए उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर वो हम छोटे हैं सब उनसे,
हसाम हमसे छोटा होगा, बाकी से तो हम सब छोटे ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें किसी भी जगह पे पार्टी की खातिर जाना पड़े तो मैं सबसे पहले जाऊंगा उनके पास। मैं अपना उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो आप इमरान खान के विजन के मुताबिक आए हैं तो अब इमरान खान ने ABCD को टिकट दे दिया, अब उसके विजन के मुताबिक आ जाएं, वरना आप खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। अच्छा जी, मैं काशिफ साहब एक आपकी तंजीम से सवाल करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि ऊपर से हमें कोई हदायत नहीं, किस हवाले से? ये जो आज तकला साहब ने रैली निकाली, जी जी ठीक है ना, ये आपका राइट बनता है, लेकिन वो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स में बटे होते हैं। आपके पास जो चलकर आएगा तो फिर ही आप उसकी हिमायत करेंगे। जी जी, आप सवाल करें। ठीक है ना, अगर आज वो आए हैं, आपने फरागदरी से आपकी तंजीम ने उनको कबूल नहीं किया, तो कल कल कैसे हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर टिकटों की कोई बात ऐसी होती है आप उनके साथ खड़े होंगे? एक दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 उम्मीदवार हैं, बशमूल आपके भी, सत्यान के भी, सब आप सिपाही और अन्य दोनों इंडिविजुअली हो, ठीक है। आपकी सिटी तंजीम उन 11 में से किनके साथ है, इसका किसी को नहीं पता, मादरस। दूसरे नंबर पे, अगर हम मुकाबला कर रहे हैं अपने मुखालफ का, तो हमने उसकी तैयारी की गई, क्या किया, 10 साल बाद हम फिर वही प्रोग्राम पे बैठे कि हमने लॉयल्टी रखी है पार्टी के साथ। आज भी आप पार्टी के साथ है, कोई ये नहीं कह सकता आपके पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी कैसी है कि आप हर दफा हार ही रहे हैं। कमी आप में कहां पे है जो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते? भट्ट साहब हो गया सवाल। भट्ट साहब, पहले तो आपने जो बात की है ना कि ततला साहब के हवाले से कि वो आए हैं, हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। मैंने सबसे पहले, आप मेरे ख्याल नमाज पढ़ने गए थे, मैंने सबसे पहले कहा कि सारे हमारे सर के ताज हैं। ततला साहब को हम इंशाल्लाह सिटी तंजीम बाकायदा इनवाइट करेगी, ये कल ये डिसाइड हुआ था, कल बाकायदा उनको इनवाइट करेगी अपने इस ऑफिस में। ये जो फ्लैग है इमरान खान का, ये उनके गले में डाला जाएगा और उनके लिए हम एक टी पार्टी का एहतमाम करेंगे। ये यानी कि ये तो कभी हमारी सोच ही नहीं है कि हम, और ये एक असूल हमने कल बैठ के डिसाइड किया है, जो राणा साहब कह रहे हैं, ये सबके लिए। हम किसी का इस्तकबाल करने के लिए मोटरवे पे नहीं जाएंगे, किसी का भी। कल हसाम वड़ाई साहब आते हैं, उनको भी हम इसी तरह वेलकम करेंगे। उसामा हमजा साहब हमें कहते हैं, ये तंजीम इमरान खान की तंजीम है, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये किसी कैंडिडेट की तंजीम नहीं है, ये किसी कैंडिडेट की तंजीम नहीं है, ये इमरान खान की तंजीम है। जहां तक आपने सवाल किया कि आप अभी तक आप डिसाइड नहीं कर सके, देखें, हर बंदे का एक राइट है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, हर बंदा कोशिश। अगर इस वक्त हम किसी के साथ भी खड़े होते हैं, इसका मतलब है कि वो हमारा झुकाव किसी एक ग्रुप के साथ हो गया, ठीक है। जब पार्टी हमसे राय मांगेगी, मैंने ये बात भी आपके आने से पहले की थी, जब अगर पार्टी हमसे राय मांगेगी, हम हल्फन जाती पसंद और नापसंद को एक साइड पे रख के जो गोजरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेस्ट होगा, हम उनको वो तजावीज देंगे मुतफिका राय से। अवामी हल्कों में अक्सर ये राय पाई जाती है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गोजरा में एक पैनल तजवीज देते हैं PTI का जनरल इलेक्शन में MNA और 2 MP का, तो आप उस पैनल में जलसे जुलूस या स्टेजों के ऊपर नजर नहीं आते, तो क्या आप इस दफा, क्योंकि आप सिटी प्रेसिडेंट है, एक बड़ी जिम्मेदारी वाली आपके पास होता है, तो इस लिहाज से आप उनके साथ कहीं पर भी नजर नहीं आते, तो क्या इस इलेक्शन में आप ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे? देखिए राणा साहब, जो आपने बात की है ना, सिटी सदर को इनवाइट किया जाता है कि इस जगह पे हमारा जलसा है, आपने पहुंचना है।
अगर कोई इनवाइट ही ना करे तो सिटी सदर कैसे जा सकता है या तहसील सदर कैसे जा सकता है? पीछे जो आपने इवेंट किए हैं, जो खान साहब के इक़्तिदार में जाने के बाद जो भी इवेंट हुए हैं, उस वक्त सिटी तंजीम नहीं थी, वो खत्म हो चुकी थी। आपको पता है सारे ओहदे खत्म हो चुके थे, ये दोबारा बने हैं। तो हम दोस्त अपने तौर पर एक तंजीम के लिहाज से अपना एक अलहदा इवेंट करते थे, इसलिए करते थे कि किसी को ये तासर ना जाए कि हम उसके साथ हैं, उसके ABC के साथ है। अब हमें कोई सिटी, मैंने पहले ये बात एक्सप्लेन की है, सिटी तंजीम को कोई कॉल करेगा, सबसे पहले तो ये बात है कि हमने खुद अपना कोशिश करनी है सारे दोस्त इस जगह पे आए। वो इमरान खान के विजन के ना, तंजीम हम में, तंजीम हम में। इस वक्त पार्टी को अगर कल कोई जवाब लेते हैं तो हम जवाब दे हैं, हम कोशिश करेंगे। आपकी इजाजत से मैं मज़ीद इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जो इमरान खान का विजन है वो बड़ा क्लियर है, खुददारी का विजन है। जैसे इमरान खान कहता है कि हम मुल्कों के साथ उनकी गुलामी हमें कबूल नहीं, हम बराबरी के तल्लुकात चाहते हैं, हम किसी से खराब नहीं करना चाहते तल्लुकात। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसीले से मैं पाकिस्तान के हर कारकुन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट उसकी इज्जत नफ्स को खराब करने की कोशिश करे, उसकी खुददारी को ठेस पहुँचाए, तो आप कभी भी ऐसे कैंडिडेट के पास से बिल्कुल सर, ये इमरान खान का विजन है, ये नजरिया है। हम जब नजरिए की बात करते हैं तो हमने ये सीखा है। तो तीनों कैंडिडेट्स जो NA के हैं उनके लिए भी हमारा यही पैगाम है कि आपको हमें बराबरी पे हमारी इज्जत भी करना होगी और हम आपको उससे ज्यादा इज्जत देंगे। अगर आप ये तस्वर करेंगे कि हम महज आपके नारे लगाएं और आपका जब जी चाहे आप हमें नजरअंदाज करें, तो ऐसा भी इंशाल्लाह होगा। ये आपकी जाती होगी और इसमें हम इंशाल्लाह से प्रोटेस्ट भी करेंगे। नजरिए की बात की आपने, इमरान खान के नजरिए की विजन की, जो KPK में हुआ है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। उसके सेकेंडली जो उधर से गाड़ियां ली गई हैं, शेरी मजारी के बयान पे किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की, ना उस जानिब से आई। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना। अच्छा, लोकल आ गया, लोकल सिर्फ एक ही सवाल था जवाब है। नहीं सर एक ही सिर्फ मैं तीसरा सवाल देखिए, बात ये है, तीसरा सवाल सिर्फ एक सी कि साडी जेड़ी है ना, मकसद है कि ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, क्या ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ हाँ जी, बात यह है कि देखें, हमने आपको सवाल का जवाब देना, फिर आप सवाल कीजिएगा। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे खुशी है कि आपने हमारी सबकी तवज्जो दिलाई है कि हमें वो कमियां कटाइयां दूर करनी चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा और उसका एविडेंस ये है सीखने का कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सुखचैन ने की थी, जिसका हवाला आपने दिया। जिस मौके पे हमने बात की थी, आज अल्लाह के फजल से कितने सारे लोग उसी मौके पे इकट्ठे हैं। इसका मतलब यह है कि वक्फ और बयानिया जो है, हमारे बयानिए को मकबूलियत मिल रही है, और जब किसी बयानिए को मकबूलियत मिलती है तो बंदा जरा और जमात कामयाबी के ज़्यादा करीब हो जाती है। तो इंशाल्लाह इस बयानिए के साथ हम पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे और बहुत अच्छे नतीजे हम गोधरा शहर के लिए लेते हैं।